वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे एक्सरसाइज 7.3 के शॉर्ट आंसर्स को, यानी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी। कहा जा रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, जिसका दो साइड बराबर होता है। ठीक है। ए सर्कल ड्रॉन टेकिंग ए बी एज डायमीटर मीट्स द साइड बी सी एट द पॉइंट डी। ए बी साइड जो है या ए बी भुजा है, उसको डायमीटर या व्यास मानकर हम एक सर्कल या वृत्त ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, जो साइड बी सी को पॉइंट डी या डी बिंदु पर काटता है, मिलता है या काटता है। ठीक है। इफ़ बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। अगर बी डी 4 सेंटीमीटर है तो सी डी का वैल्यू क्या होगा, यानी सी डी का लंबाई पता करना है। तो देखिए ये है ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कहा गया था ए बी बराबर है ए सी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी, ये साइड बराबर है किसके साथ, ए सी साइड के साथ बराबर है। ओके, ये दोनों बराबर है। और फिर कहा गया कि ए बी को डायमीटर या व्यास मानकर हम एक सर्कल बना रहे हैं। तो इस तरह ए बी को डायमीटर मानकर हमने एक सर्कल बना लिया। यहाँ पे उसका सेंटर है, मान लीजिए सेंटर ओ। और ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल या वृत्त बी सी साइड को डी पॉइंट पर मिला है या काटा है। ठीक है। इसके बाद कहा गया बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो सी डी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन या अंकन करेंगे कि हम ए से डी को मिला देंगे। ठीक है। क्यों मिलाएंगे, देखिए ए से डी को मिलाने से ये मैथ हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। हम इसी तरह समझ के मिला देते हैं। ठीक है, इससे डॉटेड लाइन से ही मिला देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी डायमीटर या व्यास है, और ये देखिए ए डी बी, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल, ये हो गया एंगल इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल या अर्ध वृत्त पर बना हुआ एंगल, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर का ये पॉइंट डी पर मिल रहा है और बी पॉइंट जाके डी पर मिल रहा है। तो ये एंगल इन ए सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल है। तो ये कितना डिग्री होगा, थ्योरम 37 या प्रमेय 37 के हिसाब से ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके साथ साथ ये 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब है इसके इस तरफ वाला भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री होगा। अब अगर हम ध्यान देंगे कि ए डी जो है ये एक परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर है या लंब है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री हो रहा है। तो ये परपेंडिकुलर जब हो रहा है तो हम देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर इस बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में या समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों साइड बराबर है और यहाँ से ए पॉइंट से अगर हम ये परपेंडिकुलर या लंब बनाते हैं, तो ये तीसरे साइड बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है। तो हम इस तरह से पहले लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए से डी को ज्वाइन किया, ये लिख लें, ए कॉमा डी आर ज्वाइंट, यानी ए और डी को मिलाया गया। पहला काम ये। इसके बाद ए बी डायमीटर है, चूँकि ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर ये अर्ध व्यास है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बी ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल, ये अर्ध वृत्त पर बना हुआ एंगल। और ये जब 90 डिग्री होगा तो फिर ए डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। इसलिए ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, या ए डी बी सी के ऊपर लंब है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो फिर क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी होगा। ये होता है किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे
बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, और बी डी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो डी सी भी तब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए डी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चूँकि बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। इसको साइड में लिख ले या पहले भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं, किस तरह से कि अगर आप इस ट्रायंगल को ले लेंगे, इस त्रिभुज को ए बी डी, और इस ट्रायंगल को ले लेंगे ए सी डी। अगर हम इस साइड में आपको दिखाता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो है ट्रायंगल कॉन्गुरेंट होगा, ये सर्वसम होगा। किस तरह से, देखिए इस ट्रायंगल का ए बी साइड और इस ट्रायंगल का ए सी साइड बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी इक्वल टू ए सी है। उसके बाद देखिए ए डी साइड दोनों ट्रायंगल में है, दोनों त्रिभुज में ए डी इसमें भी है और ए डी इसमें भी है, जो कॉमन होता है। तो ए डी क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है। ठीक है, दोनों में है, ये दोनों हो गया। और तीसरा देखिए कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 है और ये 90, एक एक एंगल बराबर हो गया है ना। यहाँ 90, ए डी भी 90 हो गया और इधर ए डी सी 90 हो गया, ये दोनों 90 डिग्री है। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, बराबर होगा, सर्वसम होगा, कॉन्गुरेंट होगा। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्गुरेंट होगा ट्रायंगल ए डी या ए सी डी, जो भी लिखें, ये दोनों आपस में कॉन्गुरेंट होगा। कौन से शर्त के हिसाब से, ये आपने जानते हैं कि 90 डिग्री होने से क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है या समकोणीय त्रिभुज होता है, तो उसमें आर एच एस यानी राइट एंगल 90-90 बराबर, और हाइपोटेन्यूज जो इसका सबसे बड़ा साइड है, इस ट्रायंगल का ये सबसे बड़ा साइड और इस ट्रायंगल का ये सबसे बड़ा साइड, और एच एस नहीं, इसके अलावा और कोई भी एक साइड, तो एडी इसका कोई भी एक साइड हो गया। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्गुरेंट होगा। जब कॉन्गुरेंट होगा तो फिर इस ट्रायंगल का ये बचा हुआ बी डी और इस ट्रायंगल का बचा हुआ सी डी आपस में बराबर होगा, इसलिए बी डी इक्वल टू सी डी। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल रहा। क्वेश्चन नंबर 2, टू chords AB and AC of a circle are mutually perpendicular to each other। कहा जा रहा है एक सर्कल या वृत्त का दो कोड है, एक AB है और एक AC है, ये दोनों जीवा है AB और AC, वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है या लंब है। ठीक है, यानी AB AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और AC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, या लंब है। इफ़ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर होगा, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उस सर्कल का रेडियस की लंबाई या अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये देखिए एक सर्कल है, सर्कल का दो कोड या दो जीवा है, एक ए बी है, ये 4 सेंटीमीटर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक ए सी है जो 3 सेंटीमीटर है, और ये दोनों कोड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब ए बी जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, और ए सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ए सी ए बी के ऊपर खड़ा होकर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है या लंब है। ठीक है, इसके बाद अब कहा जा रहा है कि इस सर्कल या वृत्त का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई कितना होगा। तो देखिए रेडियस का लंबाई मालूम करने के लिए हम ये करेंगे कि बी से सी को हम पहले मिला देंगे। ठीक है, बी से सी को मिला देने से आप यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि ये बी से सी को जब हमने मिलाया तो क्या वो सेंटर से होकर ही गुजरेगा या केंद्र से होकर ही गुजरेगा। यहाँ से तो गुजर गया, लेकिन हाँ सच में ही गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री बना है तो इसका यहाँ सी पर जाके मिल रहा है और यहाँ बी पे जाके मिल रहा है। तो थ्योरम 37 या
प्रमेय 37 के हिसाब से क्या कहा गया था, ये 90 डिग्री जो है ये एंगल इन ए सेमी सर्कल, अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल बन गया है 90, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका जो ये दोनों लाइन वो एक डायमीटर ही होगा, यानी व्यास ही होगा, तभी जाके देख रहे हैं यहाँ पे 90 बन रहा है। जैसे ये डायमीटर होता है तो ये 90 बनता है, तो ये 90 है तो फिर ये डायमीटर ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये डायमीटर बन गया। अब देखिए इस ट्रायंगल को आप ध्यान दीजिए, ए बी सी ट्रायंगल या ए बी सी त्रिभुज, इसमें एक एंगल या एक कोण 90 है, मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, समकोणीय त्रिभुज हो गया। तो समकोणीय त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा वाला साइड है बी सी उसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी ए बी सी त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा, ये जो सबसे बड़ा वाला साइड है बी सी, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। और ये कितना हो जाएगा, ए बी मतलब हो गया 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी ए सी मतलब हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9, ठीक है, 4 चौके 16 3 तिया 9, ये हो गया 25, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 हुआ, इसलिए बी सी कितना होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट 25, तो ये हो जाएगा रूट 25 मतलब 5 सेंटीमीटर, है ना, 25 का रूट या वर्ग मूल 5 सेंटीमीटर होता है। तो ये बी सी आ गया, ये बी सी, ओके। तो ये बी सी आ गया, ये क्या है, ये डायमीटर या व्यास है। तो हमें पूछा गया उसका रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, बी सी का आधा होगा, ओ बी होगा या ओ सी होगा, ठीक है। इसलिए रेडियस या अर्धव्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी का आधा, यानी 1/2 ऑफ बी सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बी सी यानी 1/2 इंटू 5, 5/2, तो 5 को 2 से आप डिवाइड कर ले, कितना हो जाएगा, ये 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ओके। क्वेश्चन 3, 2 chords PQ and PR of a circle are mutually perpendicular to each other। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 2 के जैसा ही है, उसी से मिलता जुलता है कि यहाँ भी एक सर्कल या वृत्त है जिसका 2 कोड या 2 जीवा है, एक PQ है एक PR है, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r सेंटीमीटर, अगर उस सर्कल या वृत्त का रेडियस या अर्धव्यास की लंबाई r सेंटीमीटर है, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड क्यू आर, तो क्यू आर कोड या क्यू आर जीवा की लंबाई पता करें। तो ये देखिए ये हुआ सर्कल जिसका सेंटर ओ है, और इसका 2 कोड या 2 जीवा क्या है, एक पी क्यू है और एक पी आर है, और ये एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर या लंब है। जैसे इससे पहले नक्शा में मैंने दिखाया था, यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 90 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर हम आर से क्यू को मिलाएंगे तो ये डायमीटर या व्यास बन जाएगा, ओ से होकर गुजरेगा, ठीक है। इसको मिला लेते हैं हम, तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं, चूँकि पी क्यू एंड पी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, चूँकि पी क्यू और पी आर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर या लंब है, इसलिए आर क्यू क्या बन जाएगा, इसलिए आर क्यू इज डायमीटर, इसलिए आर क्यू डायमीटर होगा, है ना, या व्यास होगा। अब जब आर क्यू डायमीटर अगर होगा, और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उसका जो रेडियस है या अर्धव्यास है वो r सेंटीमीटर है, गिवेन या दिया हुआ है, गिवेन रेडियस इक्वल टू दिया हुआ है r सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें आर क्यू ये जो कोड है
इसका लंबाई पता करना है। तो देखिए आर क्यू एक कोड भी है और आर क्यू ए डायमीटर भी है या व्यास भी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो एक कोड भी होता है और सबसे बड़ा कोड होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है आर क्यू। इसलिए लेंथ ऑफ कोड आर क्यू का लंबाई क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप देख ले इसका रेडियस अगर आर सेंटीमीटर तो कोड जो है आर क्यू ये डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, आर प्लस आर 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ कोड आर क्यू मतलब ये हो जाएगा 2r सेंटीमीटर, यही होगा आंसर। क्वेश्चन 4, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। ए ओ बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए ओ बी एक सर्कल या वृत्त का डायमीटर या व्यास है। द पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कल। उस सर्कल या वृत्त के ऊपर एक पॉइंट है सी पॉइंट या सी बिंदु। इफ एंगल ओ बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी ए। अगर ओ बी सी एंगल या कोण 60 डिग्री है तो एंगल ओ सी ए या ओ सी ए कोण कितना डिग्री का होगा, ये पता करना है। देखिए सवाल के हिसाब से जैसा कहा गया था कि ए ओ बी ये डायमीटर है या व्यास है एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट सी है, सी बिंदु है। उसके बाद कहा गया ओ बी सी इक्वल टू 60 डिग्री है। ओ बी सी ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ओके। और हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ओ सी ए यानी ओ सी ए ये एंगल या ये कोण कितना डिग्री का होगा, ओके। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लें कि ओ बी क्या चीज़ है, ओ बी रेडियस है या अर्धव्यास है। इसी तरह ओ सी भी रेडियस या अर्धव्यास है। तो फिर ओ बी और ओ सी आपस में क्या बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों इस ट्रायंगल के हिसाब से या इस त्रिभुज के हिसाब से ओ बी और ओ सी जब बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले, चूँकि ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त के अर्धव्यास या एक ही सर्कल के रेडियाई हैं। इसलिए ये एंगल ओ बी सी एंगल बराबर हो जाएगा ओ सी बी एंगल ये, इसलिए ओ सी बी ये एंगल ओ सी बी बराबर हो जाएगा किसके साथ, ओ बी सी के साथ, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल ओ सी बी ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये पहले बात। इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि ए बी क्या है, डायमीटर या व्यास है, और यहाँ ए कहाँ पे मिल रहा है, सी पर मिल रहा है, और बी सी पर मिल रहा है। तो फिर ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल होगा, अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल होगा। और ये पूरा कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लिखेंगे कि चूँकि ए ओ बी इज़ डायमीटर, चूँकि ए ओ बी व्यास से डायमीटर है, इसलिए ए सी बी, कौन सा, ए सी बी ये पूरा एंगल इज एंगल इन ए सेमी सर्कल, अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल या सेमी सर्कल पर, आधे सर्कल पर बना हुआ एंगल। इसलिए ए सी बी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। एंगल इन ए सेमी सर्कल ये पूरा 90 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए ये पूरा 90 है और इसका दाहिने तरफ वाला ये राइट साइड वाला सिर्फ 60 है, तो फिर ये बायां वाला कितना होना चाहिए जो हमें पता करना है। जाहिर सी बात है ये बिल्कुल 30 डिग्री होगा, तभी जाकर ये 30 और ये 60 मिलकर पूरा 90 होगा, है ना। तो ये एंगल यानी
जो हमें निकालना है OCA, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। और उसको हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा 90 से 60 को माइनस कर देंगे। इसलिए कौन सा एंगल निकालना है, OCA। एंगल OCA ये बराबर कैसे होगा, चाहे तो एक मतलब हम इस तरह लिख लेंगे डायरेक्ट, 90 - 60 इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इन द पिक्चर बिसाइड, साइड में जो पिक्चर है या नक्शा या चित्र है, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर O है, एंड AB इज डायमीटर। द लेंथ ऑफ कोड CD इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोड CD जो यहाँ पर है या जीवा CD है, उसकी लंबाई रेडियस की लंबाई या अर्धव्यास की लंबाई के साथ बराबर है, इक्वल है। AC एंड BD आर प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट P। AC जो है इसको जब हमने बढ़ाया और BD को जब हमने आगे बढ़ाया तो ये दोनों आगे चलकर P पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल APB। APB ये जो एंगल है इसका वैल्यू कितना होगा, यानी ये कितना डिग्री का होगा, ये पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा उसका नक्शा या चित्र और हमें ये एंगल पता करना है APB। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन या अंकन करना पड़ेगा कि हम A से D को मिला देंगे, तभी जाकर हम इसको सही तरीक़ा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने A से D को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, A, D आर ज्वाइंड, A और D को हमने मिला दिया गया। ठीक है, A और D को। इसके बाद हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पर जो कहा गया कि ये जो CD कोड है या CD जीवा है, ये रेडियस या अर्धव्यास के लंबाई के साथ बराबर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इस ट्रायंगल में, यानी COD ट्रायंगल या इस त्रिभुज में आते हैं। इन ट्रायंगल COD, कौन सा ट्रायंगल, COD, इस ट्रायंगल में। ठीक है, देखिए OC क्या है, OC रेडियस है या अर्धव्यास है ना, वो सेंटर है, ये इसका सर्कल के ऊपर पॉइंट है। OC रेडियस है, इसी तरह OD भी रेडियस या अर्धव्यास है। और कहा गया CD जो है ये जीवा भी अर्धव्यास या रेडियस के साथ बराबर है, यानी इसका मतलब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस के लंबाई के साथ बराबर है, यानी ये तीनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, OC बराबर है OD बराबर है CD। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि ये कहा गया ये रेडियस के लंबाई के बराबर है CD। तो ये जब तीनों बराबर है, OC, OD और CD, तीनों साइड बराबर होता है किस ट्रायंगल में, किस त्रिभुज में, तीनों साइड बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर होता है ना। तो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हो गया। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल COD इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होगा तो फिर इसका तीनों एंगल, ये तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, सभी 60 डिग्री करके होगा। ठीक है, तो अभी हमें तीनों लेने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम लेते हैं COD, ये 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, इसलिए एंगल COD इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों इसको लिया हमने, क्योंकि ये सेंटर या केंद्र पर बना है। ठीक है, अब इसको देखिएगा ध्यान से, COD ये सेंटर पर या केंद्र पर बना हुआ एंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख ही रहे, आप समझ में आ रहा है। और इसका लाइन कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे C पे, और इसका लाइन ये कहाँ पे जा रहा है, D पर। अब इसी COD को आप अगर इस तरफ आगे बढ़ाएंगे तो ये D जब इधर आ रहा है तो A पर मिल रहा है, और C इस तरफ आगे आ रहा है तो A पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा एंगल, इसका नाम हो रहा है CAD। ये एंगल हो रहा है एंगल इन द सरकमफेरेंस या परिधि पर बनने वाला कोण, और इसका एंगल एट द सेंटर यानी केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा है, ये 60 डिग्री है। तो थ्योरम जो हमने पढ़ा है 34 या प्रमेय 34, उसके हिसाब से क्या होता है, एंगल इन ए सेमी एंगल इन द सरकमफेरेंस, ये एंगल इन एट द सेंटर, सेंटर पर या केंद्र पर बनने वाले एंगल का ये आधा होता है। ठीक है, तो ये अगर 60 है तो फिर ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। इसलिए
ये 60 हो गया। उसके बाद हम लिख लेंगे एंगल CAD इज एंगल एट द सर्कमफेरेंस। एंगल CADA सर्कमफेरेंस या परिधि पर बनने वाला कोण है। एंड एंगल COD इज एंगल एट द सेंटर। और COD ये केंद्र पर बनने वाला एंगल है, इसलिए क्या होगा, ये COD का आधा होगा, हाफ ऑफ COD। तो COD का आधा मतलब हाफ इंटू, यहाँ इंटू है, COD 60 है तो 2 से काट दे, 2 तिया 6 30, तो 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री हो गया, एक बात ये। अब दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर AOB ये डायमीटर है या व्यास है, तो ये D पर मिल रहा है और ये भी जाके D पर मिल रहा है। तो ये पूरा जो एंगल हो रहा है यहाँ पर, ये वाला पूरा, ये क्या होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल, अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 होगा तो इसके बगल वाला ये भी 90 होगा, क्योंकि ये लाइन पूरा सीधा है। तो यहाँ से देखेंगे हम नाउ, यानी अब एंगल, ये कौन सा एंगल है, ADB इक्वल टू ये वाला एंगल यानी ADP, ये एंगल, ये दोनों बराबर होगा। ADP ये दोनों कितना होगा, ये दोनों 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ADP एंगल इन ए सेमी सर्कल है, चूँकि ADB इज एंगल इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल है। ठीक है, तो ये 90 हो गया, हम इस तरफ वाला को लेंगे 90। अब हम क्या करेंगे, ये आखिरी अब काम कि हम ट्रायंगल APD इस ट्रायंगल को लेते हैं। इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजीली अब हमारा आंसर आ गया है। इस ट्रायंगल में देखिएगा आप, ये 30 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा, बिल्कुल इजीली पता कर सकते हैं। ये 90 और ये 30, 90 और 30 120 हो गया, और तीनों को जोड़कर 180 होता है। तो फिर ये कितना होगा, 90 और 30 120, तो ये बचा बाकी 60, ये 60 डिग्री होगा, तभी ना तीनों को जोड़कर 180 होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने इतना सारा किया। तो इन ट्रायंगल कौन सा, APD ट्रायंगल में ये तीनों को हम लिख लेंगे। ये ट्रायंगल, ये एंगल हमें पता करना, APD एंगल AP, अच्छा APD बोले या फिर APB बोले, बात एक ही है। ठीक है, APD निकाल लेते हैं पहले। APD कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 180 से हमें माइनस करना पड़ेगा, ये 90 जोड़ 30 को। ठीक है, ये 90 और 30 को, तो ये कितना हो जा रहा है, 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये हो जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो APD ये 60 डिग्री है, तो मतलब वहीं AP इसी लाइन को D से आगे बढ़ा देंगे B तक, तो APB भी 60 डिग्री ही होगा ये एंगल। ओके, इसलिए एंगल APB ये 60 डिग्री, ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप इसको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब चैप्टर 8 स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।